皆さん、第7回の本物の方のことに知っていますか？これは前のレッスンより必ず長いのに、面白すぎるわけで皆さんがうんざりしないに決まっている。हाय皆さんको चॉइस कैसे आप सब लोग। आज के स्टूडियो में हम आपके लिए जापानीज लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा कोर्स के चैप्टर नंबर 7 की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको जापान के साइड फूड और जो मेन फूड है उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हम वोकैबुलरी से लेकर के ग्रामर एंड होनबुन भी रीड करेंगे और उसके बाद जो होनबुन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और उसके बाद जो वर्कबुक के क्वेश्चन हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कहते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं डोनगो देव हाजिमे माशो। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 7 है इसका जो नाम है वो क्या है, निहोंजिन नो सोकुशिकात्सु, मतलब जापानीज लोगों की खाने की आदतें। जो जापानी लोग होते हैं उनकी खाने की आदतें क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो वोकैबुलरीज हैं वो हम देखते हैं क्या है कि फर्स्ट है सोकुशिकात्सु इज ईटिंग हैबिट्स, कुनिगुनी कंट्रीज जो देश होते हैं, शुशोकु और फुकुशोकु, दो वर्ड हैं यहाँ पे देखिए, शुशोकु एंड फुकुशोकु। तो शुशोकु होता है स्टेपल फूड, जो मूल फूड होता है, मेन फूड जो होता है उसे शुशोकु बोलते हैं। जैसे इंडियन फूड में बोले तो यहाँ पे चावल दाल रोटी सब्जी ये सब जो है स्टेपल फूड में आता है। और फुकुशोकु ज़्यादा जो साइड डिश होती है, यानी कि जैसे रायता हो गया, अचार हो गया, सलाद हो गई, ये सब साइड डिश में आता है इंडियन फूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे ही सभी कंट्री में होता है कि साइड डिश अलग होती है, मेन फूड जो होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट है निचिजो, निचिजो इज एवरीडे। चूसिन, चूसिन मतलब होता है सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है कोकमोत्सु, कोकमोत्सु होता है अनाज जो ग्रेन होता है नॉर्मली। ओकाजू, ओकाजू जो होता है साइड डिश होती है, ओकाजू साइड डिश को बोलते हैं। ठीक है, तो ओकाजू भी बोलते हैं साइड डिश को और फुकुशो भी बोलते हैं। ठीक है, फुकुशोकु। ठीक है, तो नेक्स्ट है शोकु बुंकाकेन, शोकु बुंका इज फूड कल्चर जो एरिया होता है। नेक्स्ट है आजिया शोकोकु, आजिया कोकु, शोकोकु इज एशियन कंट्रीज जो है सारी, उनको आजिया शोकोकु बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है बेई शोकु, बेई शोकु होता है राइस। ठीक है, राइस फूड जो होता है नॉर्मली उसे बोलते हैं हम बेई शोकु। ठीक है, नेक्स्ट है चोमीरियो, चोमीरियो इस कॉन्डिमेंट जो होते हैं, मसाले होते हैं जो खाने के स्वाद को और टेस्टी बनाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम कॉन्डिमेंट्स। नेक्स्ट जो है काउरी इस फ्रेगरेंस, खुशबू जो होती है। तोफू, तोफू यहाँ पे जो फूड होता है ये कुछ क्यूजिन होती है जापान की, तोफू आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है वाशोकु इस जापानीज फूड। नेक्स्ट है मिसो शिरो, मिसो शिरो होता है मिसो का जो सूप होता है। निमोनो इस बैगेज सॉरी निमोनो यहाँ पे बैगेज नहीं होता गाइस, एक गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। निमोनो होता है जो मतलब बॉयल चीज़ें होती हैं ना, उसको हम निमोनो बोलते हैं, बॉयल खाना जो होता है। ठीक है, उसको निमोनो बोलते हैं। नेक्स्ट है सो इज होता है विनेगर जो होता है सिरका, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सोसु इज सॉस। नेक्स्ट है कागाकू चोमीरियो, इस केमिकल कॉन्डिमेंट जो होते हैं, केमिकल जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो केमिकल डलते हैं खाने में भी, तो वो मसाले के तौर पर डलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कागाकू चोमीरियो। नेक्स्ट है स्पाइसी, स्पाइसी जो मसाले होते हैं। नेक्स्ट है किहोन, किहोन होता है बेसिक आधार जो होता है मूल। नेक्स्ट है सोकताको, इस जो डाइनिंग टेबल होती है उसको सोकताको बोलते हैं, टेबल फूड नहीं होता, डाइनिंग टेबल होती है सोकताको। उत्सुवाइज विसल जो बर्तन होता है, बाउल कटोरा जो होता है उसको। नेक्स्ट है दाइशित्सु, दाइशित्सु होता है मटेरियल सामग्री। नेक्स्ट है सेंजेन, सेंजेन होता है प्री वॉर, वॉर से पहले। नेक्स्ट है वाशोकु चूसिन, वाशोकु चूसिन इज मेनली जापानीज जो फूड होता है, मेन जो जापानीज फूड होता है उसको। नेक्स्ट है कोदो केइजाई सेइचो, कोदो केइजाई सेइचो मतलब होता है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एक तेज़ी से मतलब इकोनॉमी का बढ़ना, उसको बोलते हैं कोदो केइजाई सेइचो। नेक्स्ट है वेराइटी इज वेराइटी। नेक्स्ट है गाक्को क्यूशोकु मतलब स्टूल लंच जो होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वेस्टर्न फूड जो होता है योशोकु, योशोकु होता है वेस्टर्न स्टाइल जो फूड होता है, वेस्टर्न जो फूड होता है उसको हम योशोकु बोलते हैं। नेक्स्ट चुका, चुका होता है चाइनीज़ फूड जो होता है। भूतानिकु इज़ पोर्क, ग्योनिकु इज़ बीफ। नेक्स्ट है निकुरु इज़ मीट जो होता है। नेक्स्ट है न्यू सेहिन जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दाइतोसी इज़ बिग सिटी, एक बड़ा शहर। सुशी, सुशी आपने पढ़ा होगा। टेम्पुरा, टेम्पुरा, सोबा, सोबा, ये क्यूजिन है सब, ये सब। नेक्स्ट है फ्रांसो इज़ फ्रांस, रूसिया इज़ रसिया, इतालिया इज़ इटली, डॉइचे इज़ जर्मनी, स्पेन इज़ स्पेन, मेक्सिको इज़ मेक्सिको, इंडो इज़ इंडिया, एंड काकोकू इज़ ईच कंट्री, सभी कंट्री जो होती हैं। नेक्स्ट है कानबान, जो साइन बोर्ड होता है उसको कानबान बोलते हैं। नेक्स्ट है ओनसित्सु इज़ ग्रीन हाउस जो होते हैं। सोसेकी इज़ इंस्टेंट, तुरंत, जो सोसेकी मतलब इंस्टेंट तुरंत जो बनता है। ठीक है,
इंस्तान तो शोकुहिन मतलब इंस्टेंट जो फूड होता है तुरंत जिसको हम खा सकते हैं। नेक्स्ट है रही तो शोकुहिन जो फ्रोजन फूड होता है, जमा हुआ खाना, जो वहाँ भोजन जो होता है। नेक्स्ट है फ्राई इज फ्राई एंड नेक्स्ट है चोरीजुमी इज कुकिंग अरेंजमेंट, जो खाने को सेटल करना मतलब वो, ठीक है। शोकुहिन फूड होता है। नेक्स्ट है फ्राइड चिकन इज फ्राइड चिकन एंड hamburger इज हैमबर्गर एंड फास्ट फूड। नेक्स्ट है जिदाई कुबुन इज पेडाइजेशन इज आयु विभाजन, ओके। नेक्स्ट है गेंसी होता है प्रिमिटिव प्राचीन जो होता है। नेक्स्ट है कोदाई इज एंसेंट पुराना जो टाइम होता था। नेक्स्ट है चूयो इज मिडल एज के जो मध्य युग या मध्य एज के जो लोग होते हैं, जैसे नॉर्मल जो मिड एज होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है किनियो इज प्रारंभिक युग, ठीक है। मॉडर्न नहीं होगा, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग शुरुआत था उस टाइम को बोलते हैं। नेक्स्ट है किंदाई इज मॉडर्न आधुनिक जो युग है आज का, उसको बोलते हैं किंदाई। नेक्स्ट है रिदाई इज प्रेजेंट डे, कि आज का जो टाइम है उसको बोलते हैं। याओई जिदाई। अब यहाँ पे जिदाई के जितने भी वहाँ के एरा है, वहाँ पे कुछ एरा इसको यहाँ पे बताया गया है। याओई जिदाई, ठीक है। नारा जिदाई, कामाकुरा जिदाई, ठीक है। नेक्स्ट है जोमोन जिदाई, कोफुन जिदाई, यामातो जिदाई, हेई आन जिदाई, नान बोकुचो जिदाई जो है। नेक्स्ट है मुरोमाची जिदाई, सेंगोकू जिदाई, मोमेयामा जिदाई, एदो जिदाई एंड ताइशो जिदाई, ठीक है। और हेइसे जिदाई भी है। और नेक्स्ट है निकुशोकु जो होता है मीट डाइट होती है, मीट को खाना मतलब, ठीक है ना, कार्निवरस को भी बोलते हैं। नेक्स्ट है चोरी इज कुकिंग करना, चोरी शिमास को भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है एइक्यो इज इन्फ्लुएंस, जो इफेक्ट है उस चीज़ के उसको बोलते हैं। कोक्साई का इंटरनेशनलाइजेशन जो है विश्वीकरण। रेइतो इज फ्रीजिंग। बुंका केनी जोक्सुरु की बिलोंगिंग टू अ कल्चरल एरिया। बुंका केन इज कल्चरल एरिया एंड जोक्सुरु होता है टू बिलोंग करना किस चीज़ से। नेक्स्ट है बुक्योगा हिरोमारू, कि बुद्धिज़्म का स्प्रेड होना, फैलना बुद्धिज़्म का। बुक्यो होता है बुद्धिज़्म, ठीक है। नेक्स्ट है निकुशोकु ओ साकेरू, अवॉइड ईटिंग मीट, ठीक है। कोतोनारो इज डिफरेंट। नेक्स्ट है मिसो और योरिनी मोचीरो, मतलब यूज़ मिसो फॉर कुकिंग, उसके लिए उसको यूज़ करना मिसो को। नेक्स्ट है सियो ओ काकासु कोतो वा देकिनाई, कि उस यू कांट मिस सॉल्ट। सियो जो होता है वो सॉल्ट बोलते हैं सियो को, सियो मतलब सॉल्ट होता है। और काकासु कोतो देकिनाई मतलब उसको मिस नहीं कर सकते, उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सकाना ओ आगेरो की फ्राई फिश, निक वो इतामेरु जो फ्राई मीट एंड तेनी हाइरो इज टू गेट। नेक्स्ट है उत्सवा गा किसेत्सु नी आओ, किसेत्सु सीज़न होता है कि जो बर्तन होते हैं वो किसेत्सु जो सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग और उसके अनुकूल उसके से मैच करते हैं कि बर्तन मौसम के अनुकूल है, ऐसा बोल सकते हैं आप। वेराइटी नी होमो इज टू रिच इन वेराइटी, ठीक है। नेक्स्ट है तानोशिमो इज हैव फन, तो येरु मतलब तो येरु यू कैन बी सेड, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है रामेन नी ओयू ओ काकेरो, कि रामेन में जो गर्म पानी होता है उसको डालना, उसको लगाना। पोर हॉट वाटर इन रामेन। नेक्स्ट है रामेन ओ अतामेरु इज वॉर्म द रामेन, रामेन को गर्म करना। एंड मोची कायरो इज टू टेक अवे, ले जाओ उसे, ले जाओ इस चीज़ को ले जाना, ठीक है। तो ये थे आपके 102 इसमें वोकैबुलरी थी टोटल। तो काफ़ी ये पहले वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा लगेंगे आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और एक एक करके वोकैबुलरी को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, तो आपको चैप्टर पढ़ोगे तो 1-2 बार चैप्टर को रीड करके आपको वोकैबुलरी को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हम पढ़ते हैं ग्रामर पैटर्न की ओर। गाइस अब चैप्टर 7 के जो ग्रामर है वो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, कि फर्स्ट जो ग्रामर है वो है नानी नानी तो दोयो। जो ग्रामर है ये आपका मीनिंग होगा इक्वल टू या सेम या सिमिलर लाइक, ठीक है। तो ऐसे मीनिंग इसके होंगे। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस देखो उससे समझ आ जाएगा आपको कैसे यूज़ करना है। बस यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पे ओ पार्टिकल की जगह यहाँ पर आपको गा पार्टिकल लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि वाताशिबा तोमोदाची तो दोयो ज़ेइताकु सेकात्सुगा देकिनाई, कि मतलब मैं अपने फ्रेंड की तरह, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि मीनिंग जो आ रहा है इक्वल टू या सेम सिमिलर लाइक, इस तरह की मीनिंग आ रहा है कि की तरह। नॉर्मली देखे तो मैं अपने फ्रेंड की तरह लग्जरी, ज़ेइताकु होता है लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, ज़ेइताकु सेकात्सुगा देकिनाई, ठीक है, कि मैं अपनी फ्रेंड की तरह लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। तो दोयो जो नानी नानी तो दोयो है ये आपको
कैसे यूज़ करना है, आप नाउन के साथ डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट जो सेकंड पैटर्न है आपका कि सेकंड नानी नानी कोतवा गा, ये जो है आपका बट की तरह है, केदो की तरह, ठीक है। बट जो आपका ग्रामर पैटर्न होता है उसकी तरह है। तो इसी को ही हम देखें तो पहले हम अगर एक नॉर्मल सेंटेंस बनाएं, बेसिक जो बिगिनर बच्चे बनाते हैं स्टार्टिंग में कि कोनो निमोत्सुआ ओमोई देस, कि ये जो लगेज है ये थोड़ा भारी है, शिकाशी लेकिन हको भी आसु, लेकिन कैरी करने में आसान है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन इसी को ही आपको एक एडवांस सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो आपको यहाँ पर कोतवा गा का पैटर्न लगाओगे कि कोनो निमोत्सुआ ओमोई कोतवा ओमोई गा, कि ये जो निमोत्सु है ये लगेज है, ये भारी है लेकिन हको भी आसु, लेकिन कैरी करने में आसान है, ठीक है। तो आपको देखा कि कैसे बनाया कि ओमोई कोतवा नानी नानी कोतवा नानी नानी का, कि नानी नानी कोतवा ओमोई कोतवा डैश, फिर उसी चीज़ को आप रिपीट करके लगाओ कि ओमोई गा, ठीक है। तो ये सेकंड पैटर्न है आपका। थर्ड पैटर्न देखिए क्या है कि वाह नानी नानी वाह नानी नानी नी ना कुतेवा ना नानी, मतलब क्या हुआ कि मस्ट कोई चीज़ ज़रूरी है, हैव टू डू आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो जिशो वा गाय को गोनो बेंक्यो नी ना कुतेवा ना नाई मोनोदा, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जिशो मतलब जो डिक्शनरी है वो फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ना कुतेवा ना नाई मतलब मस्ट होता है उसको रखना, उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ना कुतेवा ना नाई मोनोदा की मतलब ऐसी चीज़ है जो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये मस्ट और हैव टू डू वाला मीनिंग ये ग्रामर पैटर्न देता है, नानी नानी वन नानी नानी ना कुतेवा ना नाई। तो यहाँ पे जिशो जो था आपने नानी नानी वाह आपने जो है यूज़ किया वो जिशो वाह के साथ यूज़ किया और उसके बीच में फिर कुछ चीज़ लगाई और फिर ना कुतेवा ना नाई मोनोगा यूज़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ पैटर्न है आपका होतो देवनाई। होतो देवनाई मतलब होता है नॉट सो मच, उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, उस हद तक नहीं, कि क्यों वाह आज सुई कोतवा आज सुई देश का, कि आज गर्मी है लेकिन किनो हो तो देवनाई मतलब कल के जितनी नहीं है, ठीक है। तो नॉट सो मच कि उस किनो हो तो देवनाई मतलब कल के जितनी नहीं है उतनी हद तक, उस हद तक नहीं है जितनी कल थी, ठीक है। तो ये जो होदो नहीं है यहाँ पे आप एक तरह से डिग्री शो करते हो, ओके। अब नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है फिफ्थ वो है ओ हाजिमे, नाउन ओ हाजिमे, ठीक है। तो मीनिंग आएगा यहाँ पे नॉर्मली के सहित, ठीक है। नॉर्मली के सहित वाला मीनिंग देखिए, वैसे सच एज, स्टार्टिंग एज एंड फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे एग्जांपल की स्पेलिंग पूरी कर लेना, ठीक है। तो ये तो मीनिंग इंग्लिश के है, लेकिन अगर आप नॉर्मली हिंदी मीनिंग लेकर के चलो तो के सहित आप इसका मीनिंग लेकर के चलोगे कि कोनो गाक्को वा निहोंगो ओ हाजिमे, कि ये जो स्कूल है यहाँ पर जापानीज लैंग्वेज के सहित सुगाकू या रेकिशी नादो इरो इरोना कामों को ओ बैंक सुनो, ठीक है। कि मैं इस स्कूल में जापानीज के सहित मैथ, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, बैंक शुरू, ठीक है। बैंक शुरू मतलब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ओ हाजी में जो था यहाँ पे के सहित, यहाँ पे मीनिंग देगा कि निहोंगो ओ हाजी में मतलब जापानीज के सहित यहाँ पर ये सब चीज़ें भी है, ओके। नेक्स्ट जो सिक्स्थ ग्रामर पैटर्न है वो है हमारा शीतागात्य। शीतागात्य होता है देयरफॉर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे शीतागात्य तो एज अ यहाँ पर एडवर्ब यूज़ किया गया है कि अकॉर्डिंगली, इसलिए कि दाई तोशी वा कोत्सु रियोगा ओई, ठीक है। कि मतलब बिग सिटीज़ में जो है जो ट्रैफिक का जो अमाउंट है या फिर जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होता है शीतागात्य, इसलिए जिकोमो ओई, इसलिए वहाँ पर एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं। तो जो मतलब बड़ी सिटीज़ हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर मतलब ट्रैफिक ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से इसलिए वहाँ पर जिकोमो ओई, वहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब लेकिन शीतागात्य को एज अ ग्रामर पैटर्न अगर आपको यूज़ करना हो, नानी नानी नी शीतागात्य आप यूज़ करोगे, और ये एडवांस लेवल की ग्रामर पैटर्न है, N2 लेवल की ग्रामर पैटर्न है, ठीक है। तो वो इससे मेल खाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को ही साथ में लेके आया कि यहाँ पे मीनिंग आएगा जैसे जैसे, ठीक है। कि कुछ चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं तो उस वजह से दूसरी चीज़ में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जिकांगा तात्सुनी शीतागात्य, कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इयाना को तो ओ वासुदेते सिमो, कि जो आपको बेकार चीज़ होती है ना, या फिर इयाना तो कि इयाना जिकान जो होता है आपके जो वो टाइम जो आपको पसंद नहीं है, बेकार टाइम या फिर बेकार चीज़ें जो हैं आप भूल जाते हो, वासुदेते सिमाओ, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है सब चीज़ें धीरे धीरे वापस से ठीक होने लगती है, ठीक है। तो ये है हमारा नी शीतागात्य ग्रामर पैटर्न, जैसे जैसे मीनिंग देता है। नेक्स्ट है सारानी। सारानीज होता है फर्दर मोर, या इसके अलावा मोर एंड मोर, ठीक है ना, और भी। कि दायगाकू नी हायरुतो, कि आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, एंटर करोगे तो जुग्योरो गा एरो, जुग्योरो मतलब जो लेसन फीस होती है, चार्ज होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है सारानी। इसके अलावा टेक्सितो मो जिबुंदे कावाना कुतेवा नानाई, कि इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक होती है वो भी खुद से खरीदनी पड़ती है, ठीक है ना, वो भी खुद से खरीदनी जरूरी होती है, क्या। तो यहाँ पे जो सारानी है फर्दर मोर इसके अलावा का ग्रामर पैटर्न है। ये नॉर्मली ये ग्रामर नहीं है, ये एक एडवर्ब है जिसमें यहाँ पे यूज़ किया गया है एज अ इसके अलावा मीनिंग लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो है नाउन
साए बा, ठीक है। नाउन साए बा मतलब इफ़ ओनली, ठीक है। नाउन साए नानी नानी बा आप यूज़ करोगे। जैसे सेंटेंस देखो क्या है कि करादा साए जो बुनारा, करादा साए जो बुनारा मतलब कि अगर सिर्फ इफ़ ओनली वाला मीनिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अब यहाँ पे बा में आप कंडीशन फॉर्म यूज़ करोगे, चाहे आप नारा फॉर्म यूज़ करो, बा फॉर्म यूज़ करो या फिर तारा फॉर्म यूज़ करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेना आप क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है क्या है कि करादा साए जो बुनारा, कि अगर मेरी हेल्थ जो है, मेरी बॉडी जो है वो वही ठीक हो सिर्फ, तो जाई शान गा ना कुते मो शियावासेदा, मतलब जायशान जो होता है एसेट होता है, संपत्ति होती है, ठीक है। तो मतलब मेरी जो हेल्थ है वो ही सिर्फ अच्छी रहे, तो मेरे पास अगर संपत्ति ना हो, मेरे पास एसेट भी ना हो, तब भी मैं शियावासेदा, तब भी मैं खुश रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बोला है कि इंपॉर्टेंट है क्या कि बॉडी हेल्थ, आपकी जो बॉडी है वो अच्छी हो, तो आपको पैसे भी ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तब भी आप खुश रह लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है गाइस वो है 9 ग्रामर पैटर्न, वो है तोतोमोनी। तोतोमोनी मतलब होता है टुगेदर विद, किसी के साथ या फिर के साथ साथ, ऐसे भी बोलते हो, ठीक है। तो किकाई का गा सुसुमो तोतोमोनी मतलब के साथ साथ, नॉर्मल भी, जैसे कि किकाई का मतलब होता है मशीनलाइजेशन जो होता है, कि मशीनीकरण जो होता है उसके प्रोग्रेस होने के साथ साथ, उसमें सुधार होने के साथ साथ, हितोबितोनो शिकात्सु मो बेनरी नी नात्यकिता, हितोबितोनो शिकात्सु मो कि लोगों की जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है, ठीक है। जैसे ही मशीनलाइजेशन या फिर मशीनीकरण जैसे ही उसमें सुधार हुआ है, जैसे ही वो उसने प्रोग्रेस किया है, तो वैसे ही लोगों की, उसके साथ साथ लोगों की जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है, ओके। ये था हमारा तोतोमनी, मीनिंग आएगा के साथ साथ वाला, टुगेदर विद। नेक्स्ट है 10th ग्रामर पैटर्न जो है नाउन नो इगाईनी या सोतोनी आप बोल सकते हो। तो सोतोनी नेक्स्ट है हमारा 10th ग्रामर पैटर्न। अब नेक्स्ट है हमारा 10th ग्रामर पैटर्न जो है नाउन नो सोतोनी या नाउन नो गाइनी। तो ये है इगाइनी की तरह, के अलावा, जैसे बिसाइड के अलावा, बिसाइड तो होता है के अलावा, ठीक है। तो जो के अलावा होता है उसके दो मीनिंग होता है, एक तो होता है कि उसके साथ साथ ये, के अलावा उसके साथ साथ ये, कि मतलब इसके अलावा ये भी, और नॉर्मली जो एक अलावा होता है कि के अलावा, कि मेरे बस्ते में या मेरे बैग में बुक के अलावा फ़ोन है, तो बुक के अलावा फ़ोन है मतलब क्या हुआ कि बुक नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो के अलावा ऐसा मीनिंग भी देता है। तो यहाँ पे वही मीनिंग यहाँ पर दे रहा है कि इगाइनी, जैसे कि इस चीज़ को छोड़कर, एक्सेप्ट इस चीज़ को छोड़कर, ठीक है। तो रियोको का बानो नाकानी, कि मैंने ट्रिप बैग के अंदर योफुकुनो होकानी होनिया ताबे मोनो ओ सुमेता, कि योफुकु जो वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ है उनको छोड़कर, उनके अलावा मैंने बुक और खाने पीने की चीज़ें पैक करी, ठीक है। सुमेता मतलब पैक करी। तो यही जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे जो अलावा है वो वाला अलावा है कि जो आप किसी चीज़ को छोड़ करके आप बोल रहे हो इगाइनी की तरह, ठीक है, एक्सेप्ट विद, ठीक है। तो वैसा मीनिंग होगा। नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो है ओकागे दे या फिर सही दे। तो ओकागे दे जो है आपका थैंक्स टू वाला मीनिंग देता है, और जो सही दे ग्रामर पैटर्न है ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसको आप यहाँ पे ये मत देखना कि दोनों एक जैसे पैटर्न है, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे ओकागे दे जो है थैंक्स टू और बिकॉज ऑफ वाला मीनिंग देगा, कि आप किसी का थैंक्स कर रहे हो, कि किसी की वजह से आपका कोई काम बन गया, किसी की वजह से कोई काम आपका मतलब उसमें सुधार हो गया, या फिर किसी की वजह से आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, तब आप इसका यूज़ करते हो कि उनकी वजह से, जैसे मैंने बोला कि इन टीचर की वजह से मेरी जापानीज़ बहुत अच्छी हो पाई, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो वहाँ पर आप एक रीज़न दे रहे हो कि उनकी वजह से कोई काम हुआ है, अच्छा हुआ है आपके साथ, ठीक है, पॉजिटिव वे में आप इसको बोलते हो। तो चिचिवा आनो ओइशा सानो ओकागे दे, कि पापा उन डॉक्टर की वजह से गेंकिनी नारीमास्ता ठीक हो पाए, ठीक है, या फिर ठीक हो गए। तो गेंकिनी नारीमास्ता कि ठीक हो गए। तो ओकागे दे जो है यहाँ पे थैंक्स टू करते हुए आप पैटर्न को यूज़ करते हो, ओके। अब गाइज नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है वर्ब की सारेरू और सेरारेरू फॉर्म को जोड़ करके बनाई पॉजिटिव पैसिव फॉर्म, यानी कि जो आपकी पैसिव फॉर्म होती है और पॉजिटिव फॉर्म होती है, ये आपकी पैसिव फॉर्म है सारेरू और पॉजिटिव फॉर्म है सेरारेरू। तो इन दोनों को जोड़ के जो फॉर्म बनती है वो बनती है पॉजिटिव पैसिव, कि के द्वारा कोई काम करवाया गया, ऐसे बोलते हो आप। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो क्या है कि वारवी को तोचते, कि मैंने गलत चीज़ें करी तो उसकी वजह से सेंसेनी तथा सरारेता, कि मुझे सेंसे के द्वारा खड़ा करवाया गया, ठीक है। तो मैंने कुछ बेकार चीज़ें करी, मतलब क्लास में मैंने बदतमीजी करी या फिर नॉर्मली मैंने बहुत ज़्यादा शैतानी करी, तो उस वजह से मुझे सेंसे के द्वारा खड़ा करवाया गया, ठीक है। तो किसी के द्वारा कोई काम करवाया गया, दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पैसिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों ही मीनिंग यूज़ हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पैसिव आप यहाँ पे बना के लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका 12th पैटर्न। नेक्स्ट है 13 ग्रामर पैटर्न, वह है निसुरते। निसुरते मतलब होता है एक्स में चेंजेस आने के साथ साथ वाई में भी चेंजेस आ रहे हैं, के साथ साथ आप मीनिंग ले सकते हो कि जिकांगा तात्सु निसुरते, कि जैसे जैसे आप टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, याना को तो
ओ वासुदेव सीमाओं, जो बेकार चीज़ें होती है, बेकार टाइम होता है, वो चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर भी मैंने एक पैटर्न बताया था, और ये पैटर्न दोनों एक ही पैटर्न है कि दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, एक्स में चेंजेस आता है तो वाई में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 14 है। 14 कोई ग्रामर पैटर्न नहीं है, बस नॉर्मली यहाँ पे जो कांजी है इसको बताया हुआ है कि ये जो एशनल या एशन वाला जो मीनिंग होता है वो देती है कि मशीनलाइजेशन जैसे, ठीक है ना, वैसे इलेक्ट्रलाइजेशन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई जो फैक्टलाइजेशन ऐसे बोल सकते हो। तो चेंजेस जो आते हैं उसकी ये शो करती है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप पढ़िए और इनका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से यहाँ पे एक लास्ट और बचता है कि यहाँ पे जो चू, ये जो कांजी है, इसे इस नीचे जू मतलब पूरे दिन, ठीक है। तो ये होल टाइम को शो करेगी कि कुरासुजू मतलब पूरी क्लास में, पूरी क्लास के टाइम, कि कुनीजू मतलब पूरी कंट्री में, सेकाईजू मतलब पूरी वर्ल्ड में, निहोंजू मतलब पूरे जापान में, माचीजू, माचीनाका मतलब माचीजू ही बोलेंगे वैसे तो इसे माचीनाका ही बोल सकते हो। नेक्स्ट माचीजू, माचीनाका, आप इसे बोलो, कुछ ही बोलो। तो यहाँ पे मतलब होता है कि सिटी के बीच में या पूरी सिटी में। नेक्स्ट है इचिनेंजू मतलब पूरे साल, फुयू नाका या फ्यूचू मतलब फ्यूजू बोल सकते हैं आप कि मतलब पूरे सर्दियों में, पूरी सर्दियाँ, गाकोजू मतलब पूरे स्कूल में, ठीक है। तो ये पूरे होल पीरियड को शो करती है ये कांजी जो है, चू नाका वाली कांजी। चू भी होती है रीडिंग, जू भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। नाका तो इसकी नॉर्मली कोनियो में रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये थे आपके ग्रामर पैटर्न, तो आपको समझ आए होंगे। अब यहाँ पर हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम होनबुन जो है उसको रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है निहोंजिन नो शोकुशिकात्सु, मतलब जापानीज लोगों के खाने की जो आदतें हैं, ईटिंग हैबिट्स जो है चैप्टर का नाम है। और तो हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होनबुन रीड करने से पहले लोगों से डिस्कस करने होते हैं, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आनातावा दोन्ना निहोन र्योरी ओ ताबेता कोतो गा आरिमासु का, ठीक है ना। कि आपने कोई सी जापान की क्यूजिन खाई है क्या, माता और सोनो निहोन र्योरी नो चोमी, माता और सोनो निहोन र्योरी नो जाइरियो वा दोन्ना मोनो देशिता का, मतलब उस जापानीज जो क्यूजिन थी वो, उसका जो रॉ मटेरियल था, मतलब किस चीज़ से बनी थी वो क्या था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है आनातानो को निनो र्योरी तो कुराबेते, आपकी कंट्री के क्यूजिन से कंपेयर करते हुए निहोन र्योरी निवा दोन्ना तोक्चो गा आरिमासु का, जापानीज क्यूजिन में क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आपको बताना है। थर्ड है शुन तो यू कोतोबा नो इमी ओ शिराबेते सेत्सुमे शिते कुदासाई, सुन जो एक वर्ड है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग के बारे में आपको पहले इसमें इन्वेस्टिगेट करना है, सर्च करना है, और तब आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ओके। फोर्थ है यहाँ पे कि इमानो वकाई निहोन नो हितोताचिवा, कि अब के जो जापानीज यंगस्टर है वो दोन्ना ताबे मोनो गा सुकिदातो माइमासु, कि क्या खाने की चीज़ें उन्हें पसंद आती है, ठीक है। जो यंगस्टर है अभी के, जो जापान में यंगस्टर है, न्यू जनरेशन है, जो उनको खाने की चीज़ों में क्या पसंद आता है, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो ये आपके जो 4 क्वेश्चन है इसका आपको डिस्कस करना है लोगों से। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो मेन कंटेंट जो है आपका यहाँ पे नीचे आके मिलेगा। तो गाइस चलिए अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं चैप्टर को। क्या है कि आजिया नो कुनिगुनी निवा मुकाशिकारा सोकुजियो शुशोकुतो फुकुशोकुनी वाक्यते कानगारी चुकांगारी मास, मतलब एशियन कंट्रीज में पहले से ही खाने को शुशोकु मतलब मेन फूड, फुकुशोकु मतलब साइड फूड में बांटने का रिवाज रहा है। शुकान मतलब रिवाज, कस्टम। शुशोकु तो इनोवा या शुशोकु तो इनोवा मतलब कि शुशोकु बोले तो क्या होता है कि निचिजो नो शोकुजी नो चूशिन तो नारू ताइवोनो दे फुत्सुवा कोकोमत्सु दे आरू, कि मतलब डेली लाइफ जो है या फिर नॉर्मल एवरीडे जो हम खाने में जो कॉमन होता है वो खाने वाली चीज़ें नॉर्मल मतलब कोकोमत्सु दे आरू, फुत्सुवा मतलब साधारण जो अनाज होता है, कोकोमत्सु अनाज ग्रेन जो होता है उसको बोलते हैं क्या, शुशोकु। मेन फूड ये होता है अनाज। और फुकुशोकु तो इनोवा मतलब साइड फूड बोले तो सोनो कोकोमत्सु तो तोमोनी ताबेरु निकु या सकाना या यासाई ना दोनों ओकाजु नो कोतो देरु, की फुकुशोकु बोले तो इस अनाज के साथ साथ, तोमोनी मतलब के साथ साथ खाए जाने वाला, निकु मीट, सकाना फिश, यसाई सब्जियां जो है इसको ओकाजु नो कोतो देरु, ओकाजु मतलब साइड फूड इसे बोलते हैं। निहोन मो कोनो योना शोकु बुंका केन्नी सोकुस्तेरु, कि जापान भी इस तरह के फूड कल्चर एरिया से बिलोंग करता है। ओकुनो आजिया शोकोकु तो दोयो शुशोकुआ कोमे दे आरो, कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ की तरह जो मेन फूड है यहाँ का वो चावल है,
और निहोंजिन नो बेइशोकुनो रेकिशी वा फुरोकु कि जापान में चावल का इतिहास पुराना है, और सुदेनी ऑलरेडी यायोई जिदाई कारा हाजिमत्तेइता तो इवारतेरु, और इसे कहा जाता है कि मतलब ये जो है ऑलरेडी यायोई जिदाई में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट है फिर फुकुशोकु नो चोशिनवा कि फुकुशोकु में साधारण क्या होता है कि मतलब उसमें सेंटर जो केंद्रीय होते हैं नॉर्मली क्या होता है कि सकाना या काई या जसाई देता, उस टाइम पे क्या था कि सब्जी वो फिश और काई मतलब शीशल जो थे और सब्जियां ये सब वहाँ की साइड फूड हुआ करती थी। फुरोकु व निकुशोकु मो ओकोनावारेतेइता योदे अरुगा कि पुराने टाइम में वहाँ पे मीट जो था उसको भी साइड फूड की तरह खाया जाता था, लेकिन फिर नारा जिदाई नी बुक्योगा हिरोमत्तेकारा कि नारा जिदाई में जब वहाँ पर बुद्धिज्म फैला तो दो बुत्सुनो नीकु ओ ताबेरु कोतो गा साकेरारेरु योनिनत्ता कि वहाँ उस समय फिर नारा जिदाई के बाद जब वहाँ पर बुद्धिज्म फैला तो वहाँ पर जो मीट था जानवरों का उसको खाना अवॉइड किया जाने लगा, और गेंजाई नो योनी फुतताबी नीकुगा ताबेरारेरु योनी नत्तानोवा मेजी जिदाई नहीं हाइत्तेकारा देरु, मतलब अब की तरह जो अगेन जो मीट वहाँ पे खाया जाने लगा था वो जो मेजी जिदाई था वहाँ पे उसके बाद से शुरू हुआ था। जब वो मेजी जिदाई में एंटर हुए थे तब से उन्होंने फिर दोबारा से मीट खाना शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है निहोन रियोरिनी सुकाउ चोमी रियोदे हिच्योना नोवा शोयुदे अरो कि मतलब जापानी जो क्यूजिन होती है उसमें यूज़ करने वाले जो कंडिमेंट्स होते हैं मसाले होते हैं वो हिच्योना नोवा कि उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो शोयु दे अरो मतलब शोयु होती है, सॉस जो है सोया सॉस होती है उसको बोलते हैं शोयु। नेक्स्ट है फिर चुगोकुया तोनान आजियानिमो नितामोनो गा अरु कोतवा अरु गा सोरे जोरे इमी या काउरी का कोतोरानु, मतलब कि चाइना और तोनान आजिया मतलब साउथ ईस्ट जो एशिया है उसमें इस तरह की सिमिलर चीज़ें होती हैं, मतलब सोया सॉस जैसी बात कर रहे हैं कि सोया सॉस जैसी सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन सोरे जोरे सभी का रेस्पेक्टिवली आजी या काउरी कि टेस्ट और खुशबू कोतोनारू डिफरेंट है। नेक्स्ट है सोयुवा चोरीनी सुकावारेरु दाके देनाकु तोफू या सासिमी ओ ताबेर तो किनादो काकेतारी सुकेतारी सितेमो सुकावारे, मतलब जो सोया सॉस है वो कुकिंग करने में ही उसका यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि टोफू और सासिमी जो की डिश होती है वो खाते समय उसको ऊपर से काकेतारी लगाया भी जाता है और सुकेतारी उस पर छिड़का भी जाता है, उसमें भी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वह शोकुनी व नाकुतेवा। नेक्स्ट है वह शोकुनी नाकुतेवा नानाई मोनोदे अरु, ये जापानीज फूड में ऐसी चीज़ बन गया है कि मतलब ऐसी चीज़ है कि जिसको हम मिस नहीं कर सकते। ओके, मिसोमो सोयो होदो देवानाई गा मिसो सोयो ओ हाजिमे निमोनो नादो इरो इरोना ड्योरी नी योकु तोइरारेरु, मतलब क्या हुआ कि जो सोया सॉस है वो उसके जितना तो नहीं, लेकिन जो मिसो है वो मिसो सूप के सहित और बॉयल चीज़ों में बॉयल जो फूड होता है उसमें बहुत तरह तरह की क्यूजिन में उसका यूज़ किया जाता है। मोचुरन ऑफ कोर्स सियो सातो सु सोसु सोरेरी, उसके साथ साथ साइकिनवा कागाकु चोमिरियो मो ककासु कोतोवा देखनाई, मतलब क्या हुआ कि ऑफ कोर्स सॉल्ट स्वीट जो चीनी होती है वो सो विनेगर जो होता है सॉस, और उसके अलावा उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली है इसको साइंटिफिक जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं उनको उसमें भी इसको मिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक था, बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि निहोन र्योरी वा इप्पांते किनी आजिगा अस्सारी सितेरु तो इवारेतेरु, कि साधारण रूप से क्या कहा जाता है कि आमतौर पर जो जापानीज क्यूजिन होती है उसमें जो उसका जो टेस्ट होता है आजिगा अस्सारी बहुत ज़्यादा लाइट होता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन तोनान आजियानो सुपाइसु ओ सुकात्ता कराई र्योरी या आबुरा ओ सुकात्ते आगेतारी इतामेतारी सुरुमोनो का ओई चुगोकु र्योरी नादो तो कुराबेरु तो सोनो कोतोगा योकु वकारो। ठीक है, कि आप क्या समझोगे कि तोना नाजिया कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके जो स्पाइसेस है उसको यूज़ करके एक कढ़ाई मतलब होता है स्पाइसी क्यूजिन, या फिर ऑयली ऑयल को यूज़ करके आबुरा सुखाते ऑयल को यूज़ करके उसमें बॉईल करना, उसको तलना,
ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली किसमें, चुगोकू रोरी। चुगोकू रोरी ना दो मतलब चुगोकू रोरी के बारे में अभी इन्होंने बताया कि जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती हैं, उससे अगर इसकी कंपैरिजन करें तो सोनो कोतो योकू वकारो। ठीक है, कि मतलब ये बात आप अच्छे से जान लोगे कि ये जो जापान का फूड होता है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। नेक्स्ट है सिंसेन ना जाहिर होगा होफू नी तेनी हायरू निहोन देवा, कि जो फ्रेश मटेरियल है, फर्स्ट रॉ मटेरियल है, ये भरपूर मात्रा में होने वाले जापान में सोनो जायरियो नो सुकातेरु आजिया कावरी ओ इकासुकोतो का र्योरी ओ की होन नानो देयारू, कि मतलब इन मटेरियल को लिए हुए जो उनका टेस्ट है और उनकी जो खुशबू है उसका एक सही यूज़ करके जापानीज़ जो क्यूजिन होती है, नॉर्मल क्यूजिन जो होती है, ये उसका आधार मानते हैं उस चीज़ को। किस चीज़ को, कि जो इस जायरियो इस मटेरियल का जो लिए हुआ टेस्ट और उसकी खुशबू होती है। ओके, शितगाते इसलिए सुकाओ जायरियो नो मोत्तोमो ओइशी जिकी ओ एरांदे र्योरी ओ सुरुकोतो गा ताइहेन देयारू ताइसेत्सु देयारू सॉरी। ठीक है, कि मतलब कि जो आप यूज़ करते हो जायरियो रॉ मटेरियल वो काफ़ी ज़्यादा जो टेस्टी होता है उसका टेस्टी टाइम होता है, उसको चूज़ करके आपको र्योरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि मतलब हर एक क्यूजिन में जब आप क्यूजिन करते हो, कुकिंग करते हो, तो उसमें मसाले डालने का एक टाइम होता है। ऐसे नहीं कि कोई सब चीज़ें एक साथ डाल दी तो ठीक है ना, धीरे धीरे चीज़ें डलती हैं, तो एक समय अनुसार चीज़ें डलती हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा अच्छी खुशबू वहाँ पे जो मसाले यूज़ किए हैं आपने वो अच्छी खुशबू मिलती है वहाँ पे। ठीक है, तो एक गुड यूज़ करना उसका यही है कि सही टाइम को चूज़ करके उसमें चीज़ें को डालना, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और माता और शोकुताकु नो र्योरी नी योत्ते किसेत्सु ओ कांजिरो नो देयारो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टेबल फूड शोकुताकु मतलब होता है डाइनिंग टेबल का जो फूड होता है उसके अनुसार जो है वहाँ पर उस 4 सीज़न जो होते हैं, किसेत्सु जो सीज़न होते हैं उसको फील किया जाता है सारा नहीं। इसके अलावा सुकुत्ता र्योरी ओ इरेरु उत्सुवामो, कि जिस जो बनाई हुई क्यूजिन होती है, खाना जो बनता है और जिस बर्तनों में उन्हें डालते हैं वो भी र्योरी नहीं होते, खाने के अनुसार क्यूजिन के अनुसार किसेत्सु नहीं होते, सीज़न के अनुसार इरो कताची जाइशित्सु नादो तो कानगाए आओ मोनो ओ एराबू। ठीक है, कि मतलब उसे भी क्यूजिन और सीज़न के अनुसार उसका जो कलर है, उसकी जो शेप है, उसका जो मटेरियल है, वो सब उसके बारे में वहाँ पे वो सोचते हैं और उसको जो कॉम्बिनेशन जिसके साथ बैठता है अच्छा उसके साथ उसको चूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो जिससे मैच खाता है उससे। ठीक है, निहोन र्योरी वा मेदे ताबेरु तो यू कोतोबा गा आरु योनी तादा आजी सा योकरेबा ई तो यू नो देवादाकु मिते तानोशिमु कोतो मो ताइसेत्सु दा तो कानगायरारेतेरु नो देयारू। ठीक है, कि मतलब जापानीज क्यूजिन जो है वो आंखों से भी खाते हैं, इस तरह के जो वर्ड है वो। और दादा आजी साय यो करेबा ई तो यू नो देवानाकू, मतलब सिर्फ जो उसका टेस्ट है वही अच्छा नहीं होना चाहिए बल्कि देखने में भी उसको एंजॉय करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस बारे में वो सोचते हैं, ऐसा सोचा जाता है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है सेंजेन मादेवा की वोर्ड से पहले ओकुनो काते गा वाशोकु चूशिन दे अत्ता का। ठीक है ना, कि वोर्ड से पहले जो है काफ़ी घरों में जो जापानीज फूड था वो कॉमन था, लेकिन सेंगो वॉर के बाद तोकिनी स्पेशली शोवा सांजुनेन दाई कारा नो कोदो केइजाई सेइचो तोतोमोनी, मतलब क्या हुआ कि वॉर के बाद स्पेशली सोवा जिदाई के तीसरे साल में 30वें साल से जो वहाँ की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वहाँ का शोकु शेकात्सुवा बेराइतिनी होमोयोनी नत्ता तो इवारे। ठीक है, कि मैं मतलब जो वहाँ का फूड कल्चर था, उनकी जो फूड लाइफ थी वो भी वैरायटी से भरपूर हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और गक्को क्यू शोकुनो एइक्यो मो आते, कि स्कूल लंच जो होता उसमें भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और पानगा हिरोकु ताबे रारे रोयोनी नारी, और जो ब्रेड था वो बहुत बड़े तौर पर खाया जाने लगा। योशोकु चूका तो काते देनो र्योरिमो युताका नी नारी, कि मतलब जो वेस्टर्न स्टाइल फूड था और जो चाइनीज़ क्यूजिन थी वो भी घरों में क्यूजिन जो है बहुत ज़्यादा फली फूली। और बुतानिकु ग्योनिकु नादो नो निकु रुई या तमागो, मतलब बीफ और पोर्क। ठीक है ना, पोर्क जो होता है बुतानिकु जो होता है पोर्क होता है,
सुअर का मांस और गाय का मांस, बीफ, ये भी मतलब मीट वैरायटी, और तमागो अंडे, और ग्यू से ही ना दो मो ओकू शोकुताकुनी नराबे रारेरु योनी नत्ता, कि मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा डाइनिंग टेबल पर लाइनअप होने लगे माता। और दाइतोशी वा सुशी तेम्पुरा सोबा नादो वा शोकु मिसेनो सोतोनी चूका र्योरी फ्रांसु र्योरी रोसिया र्योरी ओ हाजिमे इटालिया दोइत्सु स्पेन मेक्सिको इंडो नादो कक्कोकु र्योरी नो कानबान गा मिरारेरु योनी नत्ता, कि मतलब एक बड़ी सिटीज़ में जो है सुशी, तेम्पुरा और सोबा जैसी जापानीज क्यूजिन जो शॉप थी, उनके अलावा वहाँ पर चाइना चूगोकू र्योरी मतलब चाइनीज़ फूड, फ्रांस र्योरी फ्रांस की जो क्यूजिन थी, रसिया की क्यूजिन थी, उसके सहित वहाँ पर इटली दोइत्सु, इटली मतलब दोइत्सु जर्मनी, स्पेन, मेक्सिको इज़ मेक्सिको, इंडो इज़ इंडिया की जो है हर कंट्री की आप जो र्योरी थी, क्यूजिन थी, उसके साइन बोर्ड वहाँ पर देखे जाने लगे। और सेकाइनो आजीगा तेगारुनी तानुसी मेरु कोतो गा कोकसाई का नो हितोत्सु दे अरुतो येरु, और ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर जो वर्ल्ड का टेस्ट था वो आप इजली एंजॉय कर सकते थे। और जो ये सब था किसके कारण था, कोकसाई का मतलब इंटरनेशनलाइजेशन जो था वहाँ पर विश्वीकरण, उसकी वजह से उसमें से एक था ये। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरा है क्या है कि शुरुई गा फुएता दाके देना को, कि वहाँ पर सिर्फ वैरायटी ही नहीं बढ़ी बल्कि बेंद्री निमोनत्ता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्वेंट भी हो गया। ऑनसित्सु नो ओकागे दे यसाइया कुदामोनो नो ओकुगा इचिनेंजूनी इत्सुदेमो ताबेरारेरु योनी नत्ता। ऑनसित्सु मतलब जो ग्रीन हाउस थे वहाँ पे, उनकी वजह से वहाँ पर जो सब्जियाँ और फल फ्रूट थे वो बहुत ज़्यादा होने लगे और उन सबको पूरे साल में आप कभी भी खा सकते थे माता। और सुपा ए इकेबा, कि अगर आप सुपर मार्केट जाते तो ओयू ओ काके तारी अतता में तारी सुरु दाके दे सुगु ताबेरारेरु सोसेकी रामेन नादो नो इंस्तु तांतो शोकुहिन या रेतो शोकुहिन मो शू ओकू नरांदेरु। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो है अगर आप सुपर मार्केट जाओ तो आप उसमें गर्म पानी डाल के और नॉर्मल सिर्फ गर्म करके जल्दी से खाए जाने वाली इंस्टेंट फूड और इंस्टेंट जो फूड था शोकुहिन, या फिर रेतो शोकुहिन मतलब जो फ्रीजिंग फूड था उसके जो नंबर थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और शोनो उए, उसके अलावा तेम्पुरा ना दोनों चोरीजुमी नो शोकुहिन नो सुमो फुए तासी कात्ते मोची कायरी सोना मामा सुकुनी ताबेरारेरु अताताकाई बेंतो मो उरो मिसे ओ सकानी नत्ता। मतलब क्या हुआ कि उसके अलावा वहाँ पे जो फ्राई और टेम्पुरा थी उसके जो चोरी जूमी मतलब चोरी जूमी होता है कुकिंग अरेंजमेंट जो था वहाँ पे, सिर्फ प्रीपेड फूड जो होता है उसको बोलते हैं, तो उसके जो प्रोडक्ट थे वो भी उनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। उनको ख़रीद के घर ला करके आप वैसे ही जल्द से जल्द उसको खा सकने वाली एक गरम बेंतो, गरम जो फूड होता है, गरम बेंतो जो आपने देखा होगा फूड टिफ़न होता है, वो बेचने वाली जो दुकान थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, सकानी नत्ता सारानी। उसके अलावा वहाँ फ्राइडो चिकन या हमबागा नादो ओ उत्तेरु फास्तो फूदो नो मिसे देवा, कि मतलब फ्राइड चिकन और वहाँ पे जो हैमबर्गर थी वो बेचने वाली जो फास्ट फूड की जो शॉप थी वो माता सारेरु कोतो मोनाकू, कि वहाँ पे आप बिना वेट किए, ठीक है, सुकु आताताकाई मोनो गा ताबेरारेरु, कि मतलब जल्द से जल्द ही मतलब वहाँ पे आप गर्म चीज़ें खा सकते हो। कोनोनी इस तरीके से शकाइनो हेंका ने सुरेते निहोंजिन नो शोकुशेकात्सु मो ओकीकु कवात्ते कितेरु नोदेरु, कि इस तरह से जो सोसाइटी का जो चेंजेस आए उसकी वजह से जापान का जो फूड कल्चर है वो भी बहुत बड़े तरीके से बदल गया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब फूड से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये बताया कि मतलब जो जापान है, जापान पहले अपने वाशुकु जो होता है जापानीज फूड वही खाते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से वो जो है बिल्कुल वहाँ की लाइफ लोगों की चेंज हो गई, फूड कल्चर बिल्कुल चेंज हो गया। वो जो है वहाँ पर वैरायटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई और हर कंट्री का टेस्ट आप वहाँ पर
ले सकते थे, ठीक है। तो अब भी वैसा ही है कि अब भी वहाँ पे मतलब हर कंट्री की क्यूजिन शॉप जो है, रेस्टोरेंट जो है आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पे हम इस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया हुआ है नेक्स्ट पेज पे कि निहोन नो रेकिशी नो जिदाई कोबुन, की मतलब जापान का जो हिस्ट्री टाइम था, हिस्ट्री जो एरा थे, उसको बांटा हुआ है यहाँ पे। तो किस हिसाब से बांटा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको पढ़िए, ज़्यादा कुछ समझ आएगा नहीं, वैसे मेरे तो कुछ ज़्यादा इसमें समझ आया नहीं था। कि सिक्स देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, चैप्टर रीडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप इनको देखिए और कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने की। नेक्स्ट आओगे तो यहाँ पर आपकी जो हॉर्मोन है, हार्मोन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, पार्टिकल यहाँ पे आपको फिल करने हैं। नीचे आइए तो खाली, नीचे आओगे तो इसमें फिर देखिए फिर से क्वेश्चन। और यहाँ पे ये जो है काफ़ी अच्छा चैप्टर लगा होगा, होपफुली आप कमेंट वगैरह करिए। देखते हैं हम आपने कितने लोगों ने इसको सही से देखा है, एंड तक देखा है या नहीं देखा है। ओके, तो मिलेंगे यहाँ पर हम गाइस नेक्स्ट चैप्टर में। 8 चैप्टर काफ़ी इससे तो छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग वो भी है। तो चलिए कल करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।